यूपी ट्रिपल एस सी पैट में तालिका का क्वेश्चन हर कोई हल नहीं कर पाता, करता वही है जो पढ़ता है। 28 अक्टूबर 2023 शिफ्ट सेकंड के क्वेश्चन पेपर में तालिका का ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए इसको हल करते हैं और इस साल के लिए भी ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। चलिए तो सबसे पहले तालिका का अवलोकन करते हैं के निर्देश दे रखे हैं। प्रश्न संख्या 1 से 5 तक डेटा का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दें। ठीक है, 5 क्वेश्चन होते हैं, एक तालिका होती है, कभी कभी डबल तालिका भी आ जाती है। फिलहाल अभी एक तालिका हमें दे रखी है और इसी को पहले अवलोकन करना है और उसके बाद 5 क्वेश्चन का मैं आंसर देना, जिसमें एक क्वेश्चन ये है और 4 क्वेश्चन अभी और भी हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन अभी और भी हैं, इस सारे क्वेश्चन आपको करने हैं और मुझे करवाने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो रेडी, नोटबुक पेन साथ लेके बैठो, क्योंकि ये खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है बड़े बड़े अच्छों का। चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, पहला क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद तालिका पर चलते हैं। यदि अंगूठी का लागत मूल्य सड़ के लागत मूल्य से 30% अधिक है और दुकानदार 65 यानी कि 35% छूट देकर 25% अर्जित करना चाहता है तो अंकित मूल्य क्या होगा। फिलहाल वस्तुएं दे रखी हैं, बैग, शर्ट, चश्मे, पैंट, पुस्तक, और इनका लागत मूल्य दे रखा है, लाभ परसेंट में दे रखा है और छूट हमें दे रखी है। अब अंकित मूल्य निकालने का फॉर्मूला सबको पता होता है, किस किस को नहीं पता है? सबको पता है पक्का। तो अंकित मूल्य बराबर लागत मूल्य प्लस लाभ प्लस छूट, यही होता है ना। सबको जब जोड़ दिया जाता है तुरंत आपका अंकित मूल्य निकल आता है। फिलहाल ये सवाल पढ़ो प्यार के साथ में। यदि अंगूठी का लागत मूल्य सड़ के लागत मूल्य से 30% अधिक है और दुकानदार 35% छूट देकर 25% अर्जित करना चाहता है तो अंकित मूल्य क्या होगा। भाई क्या होगा, तो ज़रा ध्यान देना, देखो ज़रा मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्यारे प्यारे साथियों। ओके ओके ओके, देखो अंगूठी का लागत मूल्य सड़ के लागत मूल्य से 30% अधिक है, यानी कि आपको अंगूठी का जो है वो निकालना है। यानी कि जो हमें अंगूठी दे रखी है ना, अंगूठी मतलब रिंग, और रिंग का खेल अलग ही होता है। ठीक है, इसकी अगर सीपी निकालोगे आप, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस अगर निकालोगे तो सड़ से कितना ज़्यादा दिखाई दे रहा है हमें, सड़ का प्राइस कितना है, 320 है। हाँ सर 320 है, तो 320 का कितना परसेंट है, 30% है। 320 प्लस, ठीक है, 320 गुणा 30/100। ओके, एम राइट? अरे बोल तो दिया करो राइट। ठीक है, चलिए निकालते हैं। 320 प्लस, हल कर लो, ये जीरो से ये जीरो गया, ये जीरो से ये जीरो गया, 32 या 96 हमारा आ गया। कुल मिला के बात ये है 6 ऐसे लिख लो, और 9 और 2 11 का 1, 3 और 1 4, 416 आ गया। अंगूठी का जो कॉस्ट प्राइस है ना, जिस तरह से बैग का दे रखा, शर्ट का दे रखा हो, वैसे ही अंगूठी का भी 416 मिल गया। ठीक है, अब कह रहा है कि 35% छूट देकर 25% अर्जित करना चाहता है। तो सेलिंग प्राइस, ये बेचना चाहता है ना, 35% की छूट देकर 25% अर्जित करना चाहता है, तो मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी, अंगूठी का जो सेलिंग प्राइस आएगा एसपी, वो कितना कर रहा है, ये 416 प्लस 416 और गुणा 25%, 35% छूट दी और 25% पर ये लाभ अर्जित करना चाहता। इस तरह से हम निकाल लेंगे। चलिए 416, चलिए 25 चौक का 100, ठीक है, और ये आ जाएगा 4 का ना 4, 104। ठीक है, तो 416 में 104 जोड़ दो, कितना आ जाएगा हमारा यार, जोड़ना तो है ही। तो 4 6 4 10 हासिल लगा 1, फिर 1 और 1 2, 4 और 1 520, तो ये जो आ गया सेलिंग प्राइस आ गया, यानी कि सेलिंग प्राइस हमारा कितना आया, 520 रुपया आ गया। ठीक है, अंगूठी का सेलिंग प्राइस। अब जरा ध्यान देना कितनी परसेंट की छूट दे रहा है। आप बोलोगे यार सर 35% की छूट दे रहा है ना, तो 100% में से आपको 35% माइनस कर देना, तभी तो डिस्काउंट होगा। डिस्काउंट में, प्रॉफिट में 100% प्लस जोड़ते हैं। ठीक है, और अगर डिस्काउंट होगा तो 100% में से आपको घटा देना। कुल मिला के बात यह है कि अगर आप सेलिंग प्राइस निकालोगे इसका, यानी कि सेलिंग प्राइस, तो जो मार्केट वैल्यू है यानी कि मार्केट प्राइस है एमपी का, कितना हो जाएगा हमारा, ये 65% हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को समझो कि सेलिंग प्राइस जो है वो मार्केट प्राइस का 65%, 100% माइनस 30, डिस्काउंट करा ना, डिस्काउंट में माइनस ही होता है, हमेशा याद कर लो ठीक से। तो यहाँ पर हमें 65% मिल गया। तो अब इसको आप हल कर सकते हो, मार्केट प्राइस मल्टीपल 65
अपॉन 100, यू नो सेलिंग प्राइस 520 रुपीज़ है ये। अब जो ये भाग वाला है इधर गुणा में आएगा, गुणा वाला भाग में आएगा। ये मैथमेटिक्स है भैया, DI है। मैंने क्या बोला, ये खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है बड़े बड़े अच्छों का, बस वही वाला हिसाब है इसमें। चलिए मार्केट वैल्यू अगर आपको निकालनी है, चलिए मैं पूरा कैनवास यूज़ कर लेता हूँ। तो मार्केट प्राइस निकालना है तो 520 गुणा 100 अपॉन 65 मेरे दोस्तों, यू नो समझ में आया। चलिए हल कर लो इसको, वही इसका आंसर होगा। काट लेते हैं, ऐसा ना काटना, ऐसे करके, ये ऐसे काटना है। चलिए यार कैसे कैसे काटूं, अरे 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 20 आ गया हमारा। 5 से 65 काट लो तो 13 बार कटेगा हमारा ये, ठीक है। अब 20 की गुणा 520 में कर लो, 52 दूनी, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 0 ऐसी रहेगा और ये 104 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 0 0 0 बटे में हमारा 13 आ गया, 13 से भाग करो 13 अट्ठे 104, तो बेटा 800 रुपया हमारा ये निकल के आ गया। इसका मतलब है सी ऑप्शन हमारा कैसा हो गया, राइट हो गया। ये पहला क्वेश्चन का आंसर मैंने करवा दिया आपको। देखो करेगा वही जिसकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होगी, है नहीं है, पेपर में वही जाएगा जिसकी कैलकुलेशन बड़ी अच्छी होगी और वही 80% नंबर लाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं DI छोड़ दूं, करंट अफेयर से काम चलाऊं, इंग्लिश से काम चलाऊं, इतिहास से काम चलाएं, भूगोल से काम चलाएं, मैथमेटिक्स के 5 क्वेश्चन आते हैं उनसे, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आते हैं उनसे काम चलाएं, तो भैया नहीं होने वाला है। DI के 20 क्वेश्चन आपको करने ही पड़ेंगे, ठीक है, हर चांस में। तो यहाँ पर देखो 800 रुपीज़ आपका मूल्य निकल गया। कोई ज़्यादा डाउट नहीं होना चाहिए। देखो पेपर में टाइम नहीं होता, मैं इसको समझा कर करवा रहा हूँ, वरना पेपर में अगर आप लोग बैठोगे तो इतना टाइम नहीं होता है वहाँ पे कि इसको कर दो। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर टाइम नहीं मिला, बात सही है, टाइम मिलेगा ही नहीं यार, इतने इतने बड़े क्वेश्चन दे रखे होते हैं। एक तो पढ़ो, फिर सोचो, फिर हल करो, बहुत समय लगता है। प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करोगे इतना बेनिफिट मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, कह दो सर देख लो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके कहाँ गया हमारा, ये आ गया। चलिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, अगले क्वेश्चन की तरफ मुझे बढ़ना, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट तेजी से, ठीक है, क्योंकि मैं यहीं पर क्वेश्चन कराऊंगा, बार बार आगे तालिका में नहीं जाएंगे, ठीक है। हटा दें फिर इसको, करते हैं इरेज, बोलो कर दो। चलिए सर लो मैंने इसको इरेज कर दिया है। ओके 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 ओके, मैंने इसको जो है इरेज कर दिया, ठीक है, हो गया हमारा, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी हटा देते हैं यहाँ से भाई, ये क्वेश्चन भी हम हटा रहे हैं क्योंकि नया क्वेश्चन हम लेके आने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। हमारा क्वेश्चन कौन सा है भाई, सेकंड क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पर इसको हम सिलेक्ट कर देते हैं और यहाँ पर कॉपी टू फर्स्ट पेज पे चले जाते हैं, ठीक है। चलिए ये हमारा क्वेश्चन सेकंड देखने को मिल गया। ओके अब सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे जरा ध्यान दो थोड़ा सा। दुकानदार ने एक ग्राहक को 2 शर्ट दिए हैं, 3 चश्मे दिए हैं, 2 पैंट दिए हैं, 1 किताब बेची है, ठीक है। तो उसका अनुमानित औसत लाभ क्या, अब निकालना पड़ेगा बेटा आपको औसत लाभ, सबका औसत लाभ आपको निकालना पड़ेगा। चलिए पहले ना लाभ 10% निकालो, 230 का 10%, फटाफट तेजी से बताओ। 230 का 10% कितना हो गया, मैं निकाल रहा हूँ यहीं पर। 230 का 10% बटा 100 हो जाएगा, ये वाले जीरो से ये वाला जीरो, ये वाला से ये वाला जीरो कटा, तो 23 रुपया इसका आ गया। 320 का निकालते हैं 15%, 15% निकाल दो, ठीक है। तो ये वाला जीरो से ये वाला जीरो गया, और भैया हमारा 2 से कटेगा, ये 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 2 से 32 काट लो 16, 16 थी 48, ठीक है। ये 48 रुपया आ गया हमारा। 200 का निकालो, अब इसमें तो यार ये कैलकुलेशन करनी पड़ती है यार। अब ये 200 का निकालते हैं, कितना परसेंट, 25%, 25 बटा 100 हमारा हो जाएगा, 25 चौक का 100, 4 पंजे 20, ये हमारा 50 रुपया ये आ जाएगा, ठीक है। अरे हाँ 4 पंजे 20, 50 रुपया हमारा ये आ गया, ठीक है। फिर 450 का निकालते हैं, 450 का निकालते हैं भैया। 450 का कितना निकालते हैं, 12 बटा 100, चलिए 100 से जीरो कटा हमारा, ठीक है। और 2 से काट लो, 0 से 0 कट गया, 2 से काट लो, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 5 से काट लो, 5 नम 45, और 9 छंग 54 रुपया हमारा ये आ गया, ठीक है। कहीं मिस्टेक ना हो जाए, थोड़ी बहुत मिस्टेक भी ना, जैसे बोलते हैं ना, जब आप नैनीताल जाओगे, पहाड़ों पर जाओगे घूमने के लिए, नज़र हटी दुर्घटना घटी, और वही वाला हिसाब यहाँ पर है कि नज़र हटी तो समझ लो दुर्घटना घटी। 140 देख लेते हैं यहाँ पर, 140 वाला देखते हैं। 140 गुणा हमारा कितना 20% है, 20 बटा 100, तो 0 से 0, 0 से 0, 14 दूनी 28, ये हमारा 28 आ गया, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, इतना लाभ हो रहा है हमारा।
अब सवाल क्या है, दुकानदार ने एक ग्राहक को 2 शर्ट 3 चश्मे 2 पेन 1 किताब बेची है, उसका अनुमानित औसत लाभ क्या है? तो भैया लाभ है क्या खरीदी है? शर्ट। शर्ट कितनी है हमारी? ये रही 48। एक शर्ट 2 शर्ट खरीदी है, 2 गुणा 48 करो। ठीक है, देखो मैं औसत लाभ निकाल रहा हूँ, एवरेज औसत लाभ। बहुत इजी सवाल है ये वाला। अच्छा, इतना इजी भी नहीं होना चाहिए सर। चलिए औसत लाभ निकाल रहे हैं इसका, 2 गुणा कितना है हमारा ये भैया, अरे कहाँ गया रे, मिल जा, ये है सर 2 गुणा 48, ये आ गया हमारा। ठीक है, 2 गुणा 48 प्लस कितने हैं? 3 चश्मे हैं, तो चश्मे वाला कहाँ गया? ये 3 गुणा 50, 3 गुणा 50। चलिए ये आ गया प्लस के 2 पैंट है, सभी कुछ खरीदा है इसने, 2 गुणा 54, 2 गुणा 54 और प्लस 1 हमारी किताब है। किताब बड़ी कम खरीदी है यहाँ, यही गलती करते हैं 28 में, किताब ज़्यादा देनी चाहिए थी इसे। बटे में देखते हैं कितने टोटल कितना बैठ रहा हमारा, 2 3 5 2 7 और 1 8 बैठ रहा। चलिए गुणा कर लेते हैं ऊपर, 48 दूनी 96 आ जाएगा, 50 दूनी 50 दिया 150 आ जाएगा, 54 दूनी 108 आ जाएगा, प्लस के 28 आ जाएगा और बटे में 8 आ जाएगा। अब इनको जोड़ो 8 8 16 16 6 22 हासिल लगा, 2 2 2 4 4 4 5 9 9 9 18 हासिल लगा, फिर से 1 1 2 3 382 ये बैठ रहा हमारा 8 है भाई। हाँ इतनी बैठ रहा होगा। चलो करते हैं, 8 से भाग करो 38 में, कितना आ जाएगा? 8 से भाग करिए तो 8 चौक 32, ठीक है, 6 62 हो गया, 8 अरे यार 6 62 हो गया, 8 सत्ते 56 बचा, फिर हमारे पास 6 बचा 0, फिर 8 सत्ते 56, तो 47.7 कहाँ पर है? ढूंढो ऑप्शन में, 56 है, 60.12 है, 52.15 है, अगर राइट ऑप्शन 47.75। ठीक है, 47.75 बिल्कुल सिंपल सा आंसर है। ये सबसे इजी क्वेश्चन यही वाला है 5 क्वेश्चन में से। ठीक है, फटाफट इसे स्क्रीनशॉट लो, फिर नए क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। ले स्क्रीनशॉट। अरे यार तुमसे बढ़ के है कोई चीज़, देख रहे हो यार तुम लोग कितने इंटेलिजेंट। करते हैं इसको रेज। ओके, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यही क्वेश्चन आपको पढ़ने भी हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, डिलीट मार देते हैं इस क्वेश्चन को और नया क्वेश्चन हम ढूंढ के लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कहाँ गया रे, इसको हटा दो, नीचे ला दो इसको। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये रहा। ठीक है, ये है हमारा 3, इसको कॉपी कर देते हैं। और कॉपी करना किस पे है हमें? फर्स्ट वाले पे, L11। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3, यहीं सारे क्वेश्चन करते जाऊँ यार, बार बार अलग स्लाइड में जाने की हमें क्या ज़रूरत पड़ सकती है, क्यों। चलिए ये क्वेश्चन आ गया हमारा। ओके, क्वेश्चन ये मिला हमारा। अब क्वेश्चन पढ़ो जरा पहले बढ़िया करके। स्नेहा ने 1 शर्ट 2 बैग 1 पेन खरीदा, ठीक है, और दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 5% अतिरिक्त छूट दी। दुकानदार का अनुमानित कुल लाभ ज्ञात कीजिए। फंसा दियो यहाँ तो भैया, यहाँ फंस गो, और ऐसे फंसो के निकलने को चांस ही ना हो। दलदल है दलदल, जिंदगी दलदल में फंस गो। स्नेहा ने 1 शर्ट 2 बैग और 1 पेन खरीदा और दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 5% अतिरिक्त छूट दी। चलिए भैया, इन सब का यानी कि अंकित मूल्य पर 5% अतिरिक्त छूट दी, दुकानदार का अनुमानित कुल लाभ ज्ञात कीजिए। अब कहा है कि हमें सबका अंकित मूल्य निकालना पड़ेगा, और मैंने बता दिया अंकित मूल्य बराबर होता है लागत मूल्य प्लस छूट, वो लागत मूल्य प्लस लाभ प्लस छूट। चलिए निकालो, सबके निकालो, एक धोरे से सबके निकालो। ओके, 230 प्लस 23 253 48, 253 और 48 कितना हो गया हमारा? ये तो आपको हल करना ही पड़ेगा। ठीक है, 8 3 11 5 4 9 10 हासिल लगा, 1 2 और 1 3, 301 आ गया हमारा। ठीक है बेटा, ये तो करना ही पड़ेगा तुम्हें। 200 प्लस 50 250, अरे 200 प्लस 50 250 35 285, ये अंकित मूल्य आ गया हमारा। ठीक है, यानी कि इसको बोलता है मार्केट प्राइस MP। चलिए भैया ये वाला तो रह गया, 320 और 48, देखो करते हैं जोड़ते हैं, 6 गलत ना हो जा, 8 6 14 का 4 हासिल लगा हमारा 1, 9 और 4 13, 13 और 2 15, 15 और 1 16। ठीक है, फिर 3 और 1 4, 464 हमारा ही आ गया। बिल्कुल सही यार, चेक कर लो एक बार और यार, कभी गड़बड़ ना हो जा। 8 6 14, 14 का 4 हासिल लगा 1, फिर से हमारा 9 और 1 10, 10 और 4 14, 14 और 2 16 हासिल लगा 1, 3 और 1 4। सही आ गया, इसको भी कर लो। 450 में 54 जोड़ो, 504 504 और 72, 504 और 72 576। ठीक है, ये हमारा इतना आ गया। ऐसे जोड़ दे रहे हैं यार। 140 है हमारा, 140 प्लस 28
28 और 14 कितना हो गया हमारा 42, है ना। 140 और ये हो गया 182, ठीक है। ये अंकित मूल्य आ गया हमारा। ओके, इस सब के साथ हमारा अंकित मूल्य आ गया। अब देखो जरा ध्यान से, स्नेहा ने एक शर्ट, 2 बैग और 1 पेन खरीदा और दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 5% अतिरिक्त छूट दी। अब देखो अंकित मूल्य, एक शर्ट खरीदा है, एक शर्ट कितना है हमारा 464 है, जोड़ लो, अंकित मूल्य जोड़ लो यार, कितना आ जाएगा, एक शर्ट कितना है 464 रुपया, ठीक है, 464 आ गया हमारा। फिर 2 बैग खरीदे, 2 बैग 2 से गुणा करो 301 की, प्लस 2 बैग खरीदो 301 हो गया, प्लस एक बेचारी ने पेन खरीदी, तो एक पेन तक आ गया हमारा, ये रहा 576, ठीक है। ये हमारा हिसाब आ गया, ज़्यादा नहीं है, बस शर्ट खरीदी है, बैग खरीदा, पेन खरीदी है। चलिए 464 इनको भी जोड़ो, प्लस 301 की गुणा 2 से करो 602 हो गया, ठीक है, प्लस 576 हो गया हमारा, है ना। चलिए जोड़ देते हैं, 6 2 8, 8 4 12, हासिल लगा 1, 7 और 1 8, 8 6 14, फिर हासिल लगा हमारा 1, 5 और 1 6, 6 6 12 4 16, 1642 हमारा आ गया, है ना। ये आ गया हमारा 1642। अब 1642 का 5% निकाल लो, अतिरिक्त छूट दी ना, तो 1642 का 5% निकालो, ठीक है। तो 1642 का 5% निकालना है, तो 5 बटा हमारा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। अब भैया 5% हमने निकाला, तो 1642 का चलो हल करके देख लो, गुणा कर लो ऊपर या काट लो, 5 दूनी 10 20 हो जाएगा, नीचे 2 से काट लो 10 आ जाएगा, फिर 2 से काट लो 2 8 16, 2 1 आ जाएगा, ठीक है। 10 से भाग कर लो, 82.1 आ गया, ठीक है। ये 82.1 राइट। अभी ऑप्शन तो आया ही नहीं, आंसर तो आया ही नहीं, 5 की छूट मिल गई। दुकानदार का अनुमानित कुल लाभ है, कुल लाभ। अब यहाँ पे ना आपको लाभ फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि इन तीनों का, शर्ट पे कितना लाभ हुआ, बैग पे कितना लाभ हुआ है, पैंट पे कितना लाभ हुआ है, ये भी निकालना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, शर्ट 48 है, शर्ट पे कितना है 48 है, प्लस कितना है हमारा, बैग है, 2 बैग है, 2 बैग ये आ गए हमारे, बैग पे 23 दूनी 46 हो गया, 2 बैग है ना, तो 2 गुणा 23 प्लस के फिर से हमारा एक पैंट है, पैंट कहाँ रही हमारी, ये रही 54, एक पैंट है 54 आ गया हमारा, है ना। तो बेटा इनको जोड़ लो जरा, 48 23 दूनी 46 प्लस के 54, जरा देखो कितना आ रहा है हमारा, ठीक है, यही है ना, हाँ, बाकी तो कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए जोड़ते हैं, देखो 6 4 10, ध्यान देना है, 6 4 10, ठीक है, और 10 और 8 18, 6 4 10 और 8 18 हो गया, 5 4 9, 9 4 13, 13 और 1 14, ठीक है, 148 हो रहा है। देख लें एक बार और कंप्लीट करके, 6 4 10, 10 8 18, हासिल लगा 1, 5 और 1 6, 6 4 10 14, 148 रुपया आ गया, ठीक है। तो देखो 5%, स्नेहा ने एक शर्ट, 2 बैग और 1 पेन खरीदा और दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 5% अतिरिक्त छोड़ दी। तो भैया हमने अंकित मूल्य निकाल लिया इसका, अंकित मूल्य का 5% निकाला, 82.1 आया। फिर हमने टोटल लाभ निकाला कि अब इतनी इतनी चीज़ें खरीदी जाएंगी तो कितना बचेगा हमारा, पेन खरीदी है, शर्ट खरीदी है, शर्ट पर 48 रुपया, और शर्ट है, शर्ट पर 48 रुपया आ गया हमारा, ठीक है। 23 दूनी 46, 2 हमारी बैग हैं और एक जो है हमारी पेंट है 54 रुपया, जोड़ के 148 आ गया। आप कुछ नहीं करना है, जब आप अनुमानित लाभ निकालोगे ना, लाभ निकालोगे तो 48 में से, इसको मैं कर दे रहा हूँ, इसको मैं बैग चला जाता हूँ, हटाओ, 48 में से मुझे 82.1 घटा देना है, यानी कि कितने में से 148 में से। चलिए घटाते हैं, 148 में से 82.1, 10 में से 1 घटाया 9 बचेगा हमारा, फिर इधर 7 रह गया, 7 में से 2 घटाया 5 बचेगा हमारा, इधर रह गया हमारा 14 में 7 घटाया 4 बचेगा, 45.9 कहीं है, अबे हाँ इसमें तो है ही ना कहीं भी, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है, 14 में से 6 बचेगा हमारा, ठीक है, 65.9, 10 में से 1 घटेगा 9 बचा, 8 में से 2, 7 में से 2 गया 5 बचा, 14 में से 8 घटाया 6 बचा, तो 65 पॉइंट कहीं है इसमें, 65.9, हाँ ये आएगा। तो ये सी नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन, तो यहाँ लिख सकते हो 65.9, ये इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 भी सोल्व हो गया, फटाफट ये स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, ठीक है। इनको नहीं इरेज करना है क्योंकि इनका अब काम है आगे सब में। चलिए हटा दें, फिर कह दो हटा दो एक बार और, कहाँ गया रे हमारा, ये हैगा या आगो। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ, कोई बात नहीं, यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, आपकी तरह कोई नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए मात्र 10 मिनट का होना चाहिए, ठीक है। अब जो है मुझे यहाँ से जो है ना, यहाँ से इस क्वेश्चन को हटा के क्वेश्चन नंबर 4 लिखना, डिलीट मार दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 लेके आते हैं एक बार फिर से अगेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ पर है हमारा, ये तो क्वेश्चन नंबर 5 है,
ये बड़ा परेशान कर रहा भाई। क्वेश्चन नंबर 5 कहीं से कहीं, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा हमारा, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, कॉपी 2 ये रहा हमारा, कॉपी 2 फर्स्ट पे मारेंगे कॉपी, इसको कर दिया हमने कॉपी, आ गया हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चलिए ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। फटाफट यही से क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। देखो, चश्मे का अंकित मूल्य पुस्तक के अंकित मूल्य से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है। क्वेश्चन बहुत दमदार है। क्वेश्चन देखो ध्यान से जरा, चश्मे का अंकित मूल्य पुस्तक के अंकित मूल्य से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है। अब आप जानते हैं कि यार चश्मे का अंकित मूल्य कितना 285 है और पुस्तक का जो अंकित मूल्य है वो कितना है 182 है। तो जब कितना प्रतिशत अधिक है जब निकालोगे ना, कितना प्रतिशत अधिक है, तो चश्मे का अंकित मूल्य ढूंढो कहाँ पर है, 285 ये रहा हमारा, 285 माइनस के पुस्तक का अंकित मूल्य कितना है 182 है, ठीक है। बटे में लगा दो, कितना हमारा 182 आ जाएगा और गुणा में क्या आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा, ठीक है। चलिए घटा दो, 5 में से 2 घटाया कितना बचा मेरे दोस्तों 3 बचेगा, 8 में से 8 घटाया 0 बचेगा, 2 में से 1 103, 103 बटा 182 गुणा हमारा कितना मिल गया 100, ठीक है। चलिए अब अगर कट रहा काट लो, ना कट रहा भैया 100 से गुणा करो, 182 से भाग कर दो, तो 100 देखते हैं काट के, भैया ना कट रहा किसी से भी, चलो अब भाग कर देंगे यार 100 से गुणा करके, में से कट जाएगा 2 से काट लो 100 को, चलो ऐसे ही रहने दो यार, 182 से भाग कर दे रहे हैं, ठीक है यार। काट लो, चलो 2 से ही काट लो यार, 2 नम 18, 2 का ना 2 से काट लो, 2 पंजे 10, 2 का ना 2 पंजे 10 0, ठीक है। फिर 91 में चलो छोड़ो जितना भी आगा, 51 50 हमारा आ गया बटा 91 आ गया। अब 91 से भाग कर दो, 5150 में से 515 में भाग करो, 9 की भाग करो पहले 51 में, 9 छंग 54 और 9 पंजे 45, 5 बार चला जाएगा। चलिए 5 देखते हैं, 5 9 45, ठीक है। 455 जीरो बचा हमारा, इधर रह गया 11 में से 5 घटाया कितना बचेगा 6, इधर हमारा कुछ नहीं बचा, उतार लेंगे हम 0 600 हो जाएगा। फिर से अगेन हमारे पास ये इस बार चला जाएगा 6 बार, तो 56 ढूंढ लो कहाँ पर है इसमें, ये है 56 पॉइंट, ये रहा हमारा राइट ऑप्शन, ठीक है। 56.59 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा हमारा राइट आंसर आ जाएगा, 56.59%। ज़्यादा डिफिकल्ट था, किसने कहा ज़्यादा डिफिकल्ट था, है भाई ज़्यादा डिफिकल्ट है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आसानी से हो गया। तो तालिका वाले क्वेश्चन ऐसे सिंपल से आते हैं, तालिका वाले क्वेश्चन ऐसे ही सिंपल से आते हैं, इससे हट के कुछ नहीं आने वाला, समझ गए। चलो हटा दें फिर इसको, इसी बात पे हटा दे रहे हैं सर। लो स्क्रीनशॉट ले लेना भैया, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। अब क्या करना है मुझे, एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तैयारी और करनी है मेरे दोस्तों, और इसको मैं हटा के एक क्वेश्चन नंबर 5 लेके आता हूँ, ठीक है। मज़ा आ रहा ना पढ़ने में, ऐसी मज़ा आता। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आ रही है बहुत समय के बाद, अब क्वेश्चन नंबर 5 की बारी हमारी आ गई है। कॉपी कर दो फर्स्ट पे, लो ये गया, ठीक है, और इसको उठाओ और यहाँ ला के रख दो। अल्लाह भैया ये क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, ठीक है। यहीं से मैं सारी सीरीज हल कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहाँ पर मिल गया, दुकानदार द्वारा बेचे गए चश्मे और किताब पर छूट प्रतिशत का अनुपात क्या है। ये बड़ा मामला गड़बड़ है यार, छूट प्रतिशत का अनुपात क्या है, ये क्वेश्चन कैसा हल होगा। दुकानदार द्वारा बेचे गए चश्मे और किताब पर छूट प्रतिशत का अनुपात क्या है, तो छूट प्रतिशत बराबर छूट बट्टा, ठीक है, MP गुणा 100, तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए निकालते हैं फिर। अगर आपको छूट प्रतिशत निकालनी है, कुछ और मत पढ़ लियो, छूट प्रतिशत अगर आपको निकालनी है, तो छूट प्रतिशत निकालने के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला होता है डिस्काउंट अपॉन, भैया मैं मुझसे नहीं बोला जा रही है, ये मैं बोल ही ना रहा, इसे ऐसे रहने दे रहे हैं, तो बराबर छूट प्रतिशत बराबर छूट बटा, ठीक है, मार्केट प्राइस मतलब अंकित मूल्य गुणा 100, ठीक है। चलिए छूट देखते हैं कितनी है, काय पे है, दुकानदार द्वारा बेचे गए चश्मे पर देखो कितनी छूट है 35 है ना, तो 35 बटा इसका जो MP है, मार्केट प्राइस कितना 250 है ना, 285 है, 285 गुणा 100, ठीक है। ये निकाल लो यहाँ से, ठीक है। ये सिर्फ किसका निकाल लिया हूँ मैं, चश्मे का निकाल लिया हूँ, बाद में किताब का निकालेंगे और भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये कुल मिला के बात ये है, तो ये 3500 हो गया हमारा, बटे में 285 हो गया। काट सकते हो 5 से, 5 सत्ते 35, 700 बार गया, इसको काट लो 5 से, 5 पंजे 25, 3 35, 5 सत्ते 35, तो 700 बटा आपको 57 ये दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। छूट प्रतिशत इसी तरह से किस में है, ये जो मिली है मुझे चश्मे में के लिए मिली है,
चश्मे क्यों ख़रीदे हैं यार इन्होंने। चलिए चश्मे के लिए मिल गई। अब जो है हम ले रहे हैं किसके लिए, कि चश्मे के लिए तो हमारी मिल गई है, अब किताब के लिए और लेते हैं। चलिए किताब ढूंढो कहाँ पर है। सर किताब ढूंढ ली, बड़ी बड़ी अच्छी किताबें ढूंढनी है, कॉपी बहुत चल रहा है, कॉपी पेस्ट हो रहा है भाई। चलिए हो गया था ना। अब इसके बाद क्या करना है मुझे, किताब देखो, किताब में जो ये किताब आपको देख रहे हो ना, छूट प्रतिशत निकालो किताब की भी, सेम टू सेम इसी तरह से। चलिए छूट प्रतिशत निकाल देते हैं, बराबर छूट बटा, ठीक है, मार्केट प्राइस मल्टीपल 100। ठीक है, छूट कितनी है 14 है, ठीक है, मार्केट प्राइस कितना है 182 है, ठीक है, गुणा और 100, ठीक है, गुणा कर लो 114 से। जब 182 काटोगे ना तो ये 13 बार कटेगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 100। अरे यार एक मिनट, थोड़ा कैनवास छोटा कर दें पक्का, ठीक है, दिख रहा ना सब लोग आप लोगों को। चलिए मैंने कैनवास थोड़ा छोटा कर दिया है इसका, ठीक है, और मैं इसको जो है ना हटा के, अरे यार उधर क्यों नहीं जा रहा है ये, भाई चलो छोटा तो हो गया, चला गया। लो मैं इसको इधर ले गया हूँ, ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा, बड़ा करूँ अरे यार, अरे लो अब दिखाई देगा, फिर अब दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, इतने रहने दे रहे हैं, है ना, इतने रहने दे रहे हैं इसको। चलिए तो 13 आ गया हमारा। कुल कितना बचा हमारा कटने के बाद, ये बचा, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, बहुत बड़ा इरेजर लिया हुआ है, ठीक है, तो ये आ गया 100/13, 100/13 रहने दो ऐसी, कोई दिक्कत नहीं। अनुपात निकालना है हमें, किसका, हमें अनुपात निकालना है चश्मे में और भैया किताब में। तो पहले आ जाएगा चश्मे वाला कितना है, चश्मा कहाँ गया, अरे हमारा चश्मा भैया मेरे पास ना, चश्मा यह है 700/57, ठीक है, और कितना आ रहा है अनुपात 100/13, 100/13, ठीक है, ये आ गया हमारा, काट लो 100 से 100 कटा हमारा 7/57 आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है, ये आ गया अनुपात 1/13 आ जाएगा। तो 13 सत्ते 51, ठीक है, 13 सत्ते 91 होता है बटा 57, ठीक है, तो हमारा तो रेशियो आया वो 91/57 आ गया, मतलब 91/57 कहाँ पर है, ये है, ए नंबर इज़ द राइट ऑप्शन। तो पाँचों के पाँचों क्वेश्चन मैंने आज के जो तालिका ली है उसमें करवा दिए हैं। ये सिंगल तालिका जो आती है ना, ये वाले क्वेश्चन ईजी होते हैं, लेकिन यूपी SSC पैट में एक सिंगल तालिका आती है, एक डबल तालिका आती है। जो डबल तालिका वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो थोड़े हटके होते हैं, पेचीदा होते हैं, क्योंकि वो आसानी से सोल्व हो नहीं पाते। इनमें तो यह है कि एक बार देख लो, कर दोगे, वो क्या है इसमें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।